हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक 7। आज बात करने वाले हैं दो ऐसे स्टॉक जो पावर सेक्टर में काम करते हैं। पहली बात करते हैं टाटा पावर। सेकेंड नाम बात करते तो कंपनी का नाम है CESC लिमिटेड। कंपनी का नाम है जिसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करें, अगर तेज़ी होती है तो दोनों कंपनी में अच्छा खासा मार्केट के हिसाब देखा जाए तो टारगेट 500 के आसपास देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें CESC टाटा पावर लगातार एक ही लेवल पे काम करती हुई दिखाई दे रही हैं और आज में देखेंगे तो अच्छा खासा जंप देखने को मिला CESC के अंदर। चलो तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं और बात करें कंपनी में आज के दिन पे इतनी तेज़ी क्यों देखने को मिली है। सबसे पहले बात करें तो कंपनी के बारे में, तो आप देख सकते हैं CESC लिमिटेड कंपनी का नाम आप पढ़ सकते हैं और कंपनी NSE के साइड पर BSE के साइड पर लिस्टेड मिल जाएगी और कंपनी भी 85 रुपये 40 पैसे पे काम कर रही है। आज देखेंगे तो मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। लगभग 2.5% के आसपास CESC लिमिटेड में तेज़ी देखने को मिलता हुआ दिखाई दिया। वहीं बात करें तो प्रीवियस क्लोजिंग दो कंपनी का 83 रुपये के आसपास था। आज कंपनी की ओपनिंग जब देखने को मिली तो 83 रुपये 90 पैसे के आसपास देखने को मिला। यहाँ पे देखेंगे पैसों के हिसाब से थोड़ा जंप देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें 5 दिन में तो कंपनी के अंदर लगभग 4.5% के आसपास मोमेंटम अपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक मंथ की बात करें तो कंपनी में 8.5% के आसपास, 6 मंथ की बात करें तो कंपनी में 12% के आसपास गिरावट के साथ साथ तेजी देखने को मिला है। कंपनी में एक टाइम प्राइस लगभग 84 रुपये के आसपास काम करता हुआ दिखाई दे, लेकिन मार्केट यूक्रेन रशिया क्राइसिस में अच्छा खासा गिरता हुआ दिखाई दे और कंपनी का प्राइस लगभग 70 रुपये के आसपास चला गया था और वहाँ से कंपनी में मोमेंटम अपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहाँ से देखा जाए तो मार्केट में जो तेज़ी देखने को मिली है कंपनी में लगभग 19 से 20% के आसपास दे सकते हैं। मार्केट में लगभग 24% के आसपास रिकवरी होती दिखाई दे रही है। CESC लिमिटेड में जिन लोगों ने लो पे बाइंग किया होगा उनको 24% के आसपास प्रॉफिट होता दिखाई देगा और वही बात करें कंपनी में जिन लोगों ने 70 रुपये के आसपास बाइंग किया होगा उनको भी कंपनी में कम से कम 20% का अभी मुनाफा होता दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें कंपनी का मार्केट कैप, तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप 11.33 थाउजेंड करोड़ रुपए के पास में। वही कंपनी का पी रेशियो 8 रुपये 25 पैसे पे काम कर रहा है। वही बात करें कंपनी का 52 वीक का हाई, तो आप देख सकते हैं कंपनी का 102 का हाई है। 68 का कंपनी ने लो लगाया था और कंपनी ने इसी साल लो और इसी साल कंपनी ने हाई लगाती हुई दिखाई दी है। सबसे पहले बात करें तो कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको देखकर समझ में आएगा कि कंपनी क्या कहती हुई दिखाई दे रही है। 3 मंथ में देखेंगे तो कंपनी में जो गिरावट हुई थी कंपनी 68 रुपये के आसपास जाती हुई दिखाई दी और कंपनी को यहाँ पे बॉटम बनता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद से मोमेंटम आपको ऊपर ही देखने को मिलता हुआ दिखाई दिया। फिर कंपनी कुछ टाइम तक कॉन्सोलिडेट फेज में काम करती रही, 80 रुपये के आसपास दे सकते हैं। फिर मार्केट में ब्रेकडाउन मिलता हुआ दिखाई दिया और कंपनी का हाई लगभग 85 रुपये के आसपास जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर कंपनी में हाई देखा जाए तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, कंपनी का जो हाई देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा हमेशा कंपनी का लगभग दे सकते हैं यहाँ पे देखेंगे 70 रुपये के आसपास था। यहाँ पे कंपनी कॉन्सोलिडेट फेज काम की, वहाँ पे देख सकते हैं 75 के आसपास चली गई थी। फिर से कंपनी कॉन्सोलिडेट फेज में काम की, 80 रुपये के आसपास चली गई थी। फिर कंपनी कॉन्सोलिडेट फेज में काम की, अब 85 पे काम करती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है शेयर में कुछ दिनों तक मोमेंटम कॉन्सोलिडेट में देखने को मिलती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए कंपनी के अंदर बेचैनी की बात नहीं होनी चाहिए। जो लोग CESC के अंदर लॉन्ग टर्म बाइंग करके रखे हैं उनको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। अगर कोई बाइंग करना चाहता है तो आप देख सकते हैं CESC लिमिटेड का कंपनी का RSI लगभग 67 के पास है, अर्थात कंपनी धीरे धीरे ऊपर जाती हुई दिखाई दी। बात करें तो कंपनी ओवरबोट जोन में जाती हुई दिखाई दी। जब कंपनी का RSI 70 के आसपास काम करे तो कभी भी शेयर को बाइंग नहीं करना चाहिए। जब मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है तो उस टाइम बाइंग करने का काफ़ी अच्छा मौका होता है और उसके बाद करें तो कंपनी जब कॉन्सोलिडेट फेज में काम करती है तो उस लेवल पर बाइंग करने के बारे में आप सोच सकते हैं। अभी देखा जाए तो कंपनी बुलिंजर बैंड के बाहर काम करती हुई दिखाई आपको देगी। सबसे पहले बात कर देख सकते हैं कंपनी के बुलिंजर बैंड में आपको समझ में आएगा कि कौन सा कंपनी कब बाइंग करना चाहिए। कभी भी शेयर को आप एनालाइज कर रहे हैं तो कंपनी का चार्ट पैटर्न ध्यान से देखना चाहिए और कंपनी का बुलिंजर बैंड अगर नीचे के साइड पे काम करता दिखाई दे तो इस लेवल बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। सेकेंड लेवल चेक करना चाहिए, कंपनी के RSI कहीं 70 के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे देखें कंपनी का RSI 3 मंथ का 70 के ऊपर, अर्थात कंपनी ओवरबोट जोन में कभी भी शेयर बाइंग नहीं करना चाहिए। जब कंपनी लोअर सेगमेंट होता है तो बाइंग करने का मौका देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कंपनी में रैली हुई, कंपनी आल्ट हाई भी लगाती दिखाई दी, फिर कंपनी कॉन्सोलिडेट फेज में चली गई। उसके बाद देख सकते हैं तेजी देखने को मिली और उसके बाद फिर से कंपनी कॉन्सोलिडेट फेज में जाती हुई दिखाई दी। फिर से मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है और हो सकता है शेयर के अंदर कुछ दिनों तक मोमेंटम कॉन्सोलिडेट फेज में देखने को मिल सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कोई भी शेयर कभी भी हाई पे देखने को नहीं मिलेगा, ना ही कोई शेयर कभी भी हाई हमेशा नीचे देखने को नहीं मिलेगा। अर्थात कंपनी में जब तेजी देखने को मिले कभी भी बाइंग नहीं करना चाहिए और कंपनी में गिरावट हो तो थोड़ा थोड़ा कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर कंपनी आपको पसंद है और उसके कामकाज देखने में अच्छा लग रहे हैं और कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ हमेशा देखने को मिलती दिखाई दे रही है और कंपनी डिविडेंड दे रही है, कंपनी कैश एंड कैश अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, रिजर्व देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे आप सोच सकते हैं जो कि सारी खूबी आपको CESC लिमिटेड में देखने को मिल जाएगी।
वहीं सेकंड कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं कंपनी का RSI। तो आप देख सकते हैं कंपनी का RSI 59 के पास काम कर रहा है। अगर बाइंग करना चाहते हो तो इस लेवल पे बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। वहीं बात करें तो कंपनी के हाई के बारे में तो देखेंगे कंपनी 300 के लेवल पे हाई देखने को मिलती हुई दिखाई दी और वहाँ के बाद से कंपनी में गिरावट हुई और कंपनी 200 रुपये के लेवल तक टच करती हुई आपको देखने को मिली है। और उसके बाद देखा जाए तो कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। कंपनी किस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करती हुई दिखाई दे। आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी इस लेवल पे काफ़ी अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कंपनी इसी लेवल के आसपास काम करती हुई दिखाई दे रही है। देख सकते हैं कंपनी कितनी ही बार अपने शेयर को रेजिस्टेंस फेस करवाती हुई दिखाई दे और कंपनी का जो सपोर्ट लेवल बना है 225 रुपये के आसपास से 220 रुपये के आसपास कंपनी कई बार यहाँ पे सपोर्ट बनाती हुई आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बाइंग करना चाहते हो तो कंपनी जब गिरावट होती है तो 220 रुपये के आसपास बाइंग कर सकते हैं और कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा कुछ सालों से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। वहीं बात करें तो कंपनी का चार्ट पैटर्न देखने को मिल जाएगा। अब बात करें कंपनी के बुलिंजर बैंड में देखा जा सकता है। देख सकते हैं कंपनी में एक टाइम पे 200 रुपये के लेवल का सपोर्ट बनाया था, उसके बाद से मार्केट में तेजी देखने को मिली और कंपनी 230 रुपये के आसपास चली गई थी। फिर से कंपनी कॉन्सोलिडेट फेज में चली गई थी और फिर से मार्केट में ऊपर देखने को मिलता दिखाई दिया। आप देखें तो मार्केट के अंदर अब धीरे धीरे टाटा पावर के अंदर भी अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा होगा। आप देख सकते हैं शेयर के अंदर जब तेजी देखने को मिलता है बुलिंजर बैंड के अपर में काम करती है। कभी भी कंपनी अगर बुलिंजर बैंड के अपर पे काम करती है तो उसके बाद शेयर के अंदर करेक्शन देखने को मिल सकता है 2 से 3 दिनों के अंदर। और वही कंपनी बुलिंजर बैंड के मिडिल में काम करती हुई दिखाई दे तो कभी भी शेयर को बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं और अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो और कंपनी के RSI 70 के नीचे काम करती हुई दिखाई दे तो बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। वहीं बात करें तो कंपनी के बारे में देखेंगे तो आज दिन पे आपको NSE के साइड पे क्या देखने को मिले तो 85 रुपये 40 पैसे पे काम करते हुए दिखाई दे और कंपनी ने आज हाई लगाए 85 रुपये 65 के पास देखने को मिला। वहीं बात करें 52वीं का हाई आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 19 अक्टूबर 2021 को देखने को मिला था 102 रुपये के आसपास और उसके बाद देख सकते हैं 52वीं का लो जो है 20 जून को वो देखने को मिला था 68 रुपये के आसपास। उसके बाद से कंपनी में लगभग 24% के आसपास तेजी देखने को मिली है। डिलीवरी परसेंट की बात करें देख सकते हैं कंपनी में तेजी देखने को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो डिलीवरी परसेंटेज भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल रहा होगा। 50% के आसपास शेयर के अंदर डिलीवरी होती दिखाई दे रही है। और अगर मार्केट में ऐसी मोमेंटम ऊपर देता देखने को मिला तो हर रोज़ कंपनी के अंदर लगभग 2.5 से 3% के आसपास तेजी देखने को मिल सकता है। और कंपनी में नेक्स्ट टारगेट जो देखने को मिल सकता है 100 रुपये के आसपास कंपनी कई लेवल से सपोर्ट बनाती हुई दिखाई दी है। वहीं बात करें कंपनी के बारे में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी की प्रमोटर्स होल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी लगभग 52% के आसपास है। और वहीं बात करें कंपनी अपने होल्डिंग को प्लेस पे नहीं रखा जो C नंबर का देखने को मिल रहा है। कंपनी यहाँ पे होल्डिंग आपको प्लेस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी कोई भी होल्डिंग प्लेस में देखने को नहीं मिल रही है। वहीं बात करें कंपनी के बारे में तो कंपनी काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस CSE और टाटा पावर करती हुई दिखाई दे रही है। चलो दोस्तों वीडियो का वर्णन करना चाहूँगा। अगर वीडियो समझ में आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करेगा सब्सक्राइब करेगा जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे।